हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संध्या फ्लेक्स यूट्यूब चैनल। आज हमको बताने में आपको बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है कि मैं इस फैक्ट से ऑलरेडी अपने आप को सफ़र कर रहा हूँ। आज सवाल ये है कि आपका डे बाय डे टर्नओवर कम क्यों हो रहा है। जब आप बिजनेस स्टार्टअप किए थे तो क्या सोच करके किया था और आपका रिजल्ट क्या निकल रहा है। आखिर अपने आप से पूछो कि आपका जो बिजनेस है डे बाय डे कम क्यों हो रहा है। आपके साथ जिस तरह से लोग जुड़े थे आपके साथ डाइवर्ट क्यों होते जा रहे हैं। जो आपका ड्रीम था आखिर वो अधूरा क्यों होते चले जा रहा है। जो आपने सोचा था उस पर कायम क्यों नहीं रह पा रहे हैं। मैं मिथिलेश चौधरी आपके लिए एक 14 to 15 टिप्स बताऊंगा। ये रीजन जो होता है हमारे बिजनेस को डे बाय डे टर्नओवर कम करने में बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाता है। आप सोचो, अगर 14 टिप्स जो है एक 14 पैरामीटर है, अगर समय रहते हुए भी अगर आप इसको सही नहीं कर पाते हो तो आप मार्केट में आने वाले समय में नहीं दिखोगे। कहाँ न पता हो जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। देखिए, फर्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन का गैप का होना। बायर में और सप्लायर में दोनों में एक कम्युनिकेशन जो होता है एक बहुत बड़ा बॉन्डिंग होता है, दोनों को जोड़ के रखने में काम आता है। अब देखिए, हम ऐसे पकड़ के रखे तो हमारे हाथ को ऐसा खींचने तो ताकत मिल रही है, लेकिन हम अलग अलग रख के ऐसा खींचेंगे तो कोई ताकत मिलने वाली नहीं है। तो बिजनेस के लिए बॉन्डिंग बहुत जरूरी है। और बॉन्डिंग कैसे आती है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन से आता है, एक दूसरे से बात करने से आता है। आज आपका ग्राफ गिरने का मेन एक ही मकसद है कि आपका कम्युनिकेशन बहुत गैप हो गया कम्युनिकेशन में। और जहाँ पर गैप आ जाती है वहाँ पर क्या भरता है, पूरा करकट ही भरता है, तो वहाँ पर पैसे नहीं भरता है। ये पहला रीजन है। सेकंड रीजन क्या है कि टुमारो 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 टुमारो, ये आपका जो टुमारो वर्ड है ना सर, कल दे दूंगा, कल हो जाएगा, ये टुमारो वर्ड जो है ना सर आपके ब्रेन से हटा दो। ये टुमारो वर्ड बोले तो कल कर दूंगा, कल कर लूंगी, कल दे दूंगा आपका प्रोडक्ट, कल आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, कल डिलीवरी हो जाएगा। ये बोल करके आप जो है ना अपने बिजनेस को ही नहीं अपने आप को पुअर मेंटालिटी के तरफ लेके जा रहे हो। बात समझ में आ गया। कल एक यहाँ पे आपको कोई एग्जाम्पल दे रहा है, यहाँ पे एक बाल्टी लो या टैप ले लो, इसमें पानी लबालब भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन आप ये पानी को किसी को दे नहीं रहे हो। ये पानी जो है किसी काम का नहीं रहेगा, ज्यादा दिन रह जाएगा, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे। आगे समझ में, कोई आया थोड़ा पानी दे दो, नहीं है, टुमारो टुमारो कल ले लो, ऐसा बोलते जाओगे। आपके पास इफिशियंसी है कि उसको दे सकते थे, लेकिन आप नहीं दिया उसको। बाद में क्या हुआ, एक यहाँ पर बैक्टीरिया पैदा हो गया, ना आप पी सके ना सामने वालों को पिला सके। यही रीजन होता है कि आप टुमारो आप ऑर्डर लेते हो, आप एडवांस लेते हो, कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करके देता है कि आप बोलते 7 डेज में दे देंगे, 8 डेज 10 डेज 12 डेज, महीनों खत्म हो जाता है, टुमारो आपका कभी आता नहीं है।
कल कल जिसने बोला उसका कल जो है काल के बराबर होता है। कल जो है काल के बराबर होता है। कल का मतलब आपका काल निश्चित है, आपका डेथ निश्चित है। चाहे आप डेथ हो करने वाले हो या आपका बिजनेस डेथ करने वाले हो। डन का वर्ड जिसने यूज किया, विल डन, यू विल डन, यू विल डू, वही मार्केट में अचीव हुआ है। चाहे आपका बच्चा हो, जिस दिन वो अपना पैरों पर चलना सीख लिया, उस दिन से अगर पैसे कमाने लगता है तो सोच लो वही सबसे बड़ा रिचेस्ट बनने वाला है। आप सोचते हो कि मेरा बच्चा 10th, अभी तक क्या है, बच्चा 10th के बाद कुछ करेगा, इंटर के बाद करेगा, 12th के बाद करेगा, ग्रेजुएशन के बाद करेगा, MBA के बाद करेगा, MA PhD के बाद करेगा। ये सबसे बड़ा भूल है, क्योंकि वो करेगा ही नहीं कुछ। आप ये वीडियो देख लो, जितने लोग का इतना मेंटालिटी है, उनका पुअर मेंटालिटी है, वो कूड़े करकट की तरह रह जाएगा। कोई सक्सेस उसका लाइफ में कोई वर्ड ही नहीं दिखेगा। एग्जाम्पल देख लो, जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं 9th क्लास 7th के एज में, 8 साल के एज में। अरे देख लो, सिंगर जो है 5 साल के एज में सिंगिंग बन गई। कौन सिंगर का नाम जो मर गई, क्या नाम था उसका? लता मंगेशकर। बिल क्लिंटन का देखो कितने साल के, 13 साल की एज में पैसे कमाना शुरू कर दिया। मुकेश अंबानी को देखो, अंबानी को देखो, टाटा रतन को देखो, जितने भी रिचेस्ट पर्सन है वो एज के ऊपर नहीं गए, कल के ऊपर नहीं गए, बोले आज ही करना है, अभी करना है, आज ही करना है। और आप क्या करते हो? तो क्या आपको टर्नओवर बढ़ेगा? महीने में भाई होता है कितने दिन? कल कल करते करते पूरे महीना में 24 दिन, लोग कितना 22 डेज ही काम करते हैं। महीने में लोग, कोई भी आदमी आज के डेट में 22 दिन काम करता है। 22 दिन करके भी 30 दिन का पैसा लेना चाहते हो। महीने में 2 डिलीवरी करके आप सोचते हैं तो मैं बहुत बड़ा टर्नओवर कर लूंगा, करोड़ों का, अरबों का। क्या पॉसिबल है? खर्च करना सीखो, आज ही करना सीखो, तभी कल बोलना जिस दिन बंद कर दोगे, आपको बोलता हूं, जिस दिन कल बोलना बंद कर दोगे टुमारो, उस दिन तुम सबसे, इस देश का सबसे रिचेस्ट पर्सन नहीं बन गए। तो आज मैं संध्या फ्लेक्स या PVC वाटर स्टॉपर बनाता, मेरे माइंड में टुमारो वर्ड नहीं आता है, डन वर्ड आता है, डन। ऐसे ही एक और कंपनी वाला मेरे साथ बात करता था तो बोलता था डन। एक मामूली सा मोल्डिंग से काम करने वाला आज बहुत बड़ा काम कर रहा, क्योंकि उसके वर्ड जब भी मैं कम्युनिकेट करता तो बोलता डन। टुमारो कभी नहीं बोला, आज रियल में डन बन गया, डॉन बन गया। सोचो सोचो, क्या उसके वर्ड में था? इन्वायरमेंटल में आप क्या बोलना चाह रहे हो? आप इन्वायरमेंटल को क्या संदेश दे रहे हो? टुमारो, कल ले लो, परसों ले लो। कभी भी लाइफ में आपके पास पैसे नहीं रहेगा, ये सदा ट्रू है, सदा सत्य है। और लिख लो, अपने दिमाग में लिख लो, कहीं बुक में लिख लो कि कल बोलने वाला कभी भी लाइफ में तरक्की नहीं करता, आज बोलने वाला अभी करके देता हूं सर, अभी डन नाउ, विदिन 5 मिनट 10 मिनट, नॉट टुमारो। इसके बाद रॉन्ग यूज ऑफ द एडवांस पेमेंट। कोई भी कंपनी का टर्नओवर नहीं बढ़ सकता है। कस्टमर आपको एडवांस दिया, उसको आप घुमा रहे हो, आपको घुमाते जा रहे हो, कल ले लो, कल ले लो। क्यों? क्योंकि आपने उसको 7 डेज के लिए एडवांस लिया था, ना कि 30 डेज के लिए। आपके पास लक्ष्मी आई, लेकिन उस लक्ष्मी को आप जिस काम के लिए आए उस सही जगह पर आप इस्तेमाल नहीं किया। लक्ष्मी उसी के पास रुकती है जो उसको सही आसन देता है, सही रखता है। आप उस पैसे को दूसरे जगह पर, दूसरे एंगल में कन्वर्ट किया, कभी भी आप तरक्की नहीं कर सकते हो, कभी भी आपका टर्नओवर नहीं बढ़ सकता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, और जो भी एक्सपीरियंस मेरा होता है मैं यूट्यूब पर लेकर के आके रखता। पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओल्ड कस्टमर। आपका जो इतना घटिया और पुअर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ओल्ड कस्टमर के साथ रहता है, जो आपसे साथ 5 साल 10 साल से जुड़े हुए हैं,
उनको आप तिनके के बराबर समझने लगते हो, घास घुस की तरह बिहेव करने लगते हो। जिस तरह से जिस घर में अपनी बीवी को, अपने माँ को, अपने पिता को लोग कदर नहीं करता है, वो कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकता। उसी तरह से जो अपने कस्टमर, पुराने कस्टमरों को रिस्पेक्ट नहीं देता है, चलो ये तो मेरा पुराना कस्टमर है, इसको 10 दिन के बाद भी दे देंगे, खाली झूठ बोलते रहते हो। इन्वायरमेंटल को क्या रॉन्ग मैसेज दे रहे हो, रॉन्ग मैसेज। अगर हम डेली रॉन्ग मैसेज इन्वायरमेंटल को देंगे तो क्या हमारे साथ सत्य हो सकता है? क्या हमारा टर्नओवर बढ़ सकता है? आज यही रीजन है कि आज चाहे कोई भी कंपनी किसी कंपनी के साथ जुड़ा रहना चाहता है, लेकिन वो जुड़ने के लिए वो सही रिस्पॉन्स नहीं देता है, उसके साथ गेम खेलना शुरू कर देता है कि ये क्या संध्या फ्लेक्सी है ना, संध्या एंटरप्राइज है, इसका मटेरियल दो या ना दो टाइम पर क्या फर्क पड़ता है। हम नए कस्टमर को पहले माल दे देंगे। पुराने कस्टमर का प्रायोरिटी नहीं देने से आप कभी भी अपने जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते हो, आपका टर्नओवर कभी नहीं बढ़ सकता है। इसके बाद क्या फेक कमिटमेंट, फेक कम्युनिकेट, मतलब कि हर दिन आप किसी के साथ फेक कर रहे हो, फेक कम्युनिकेट कर रहे हो। और अभी के इतना पैसे डाल दो, कल आप ले लो। हर दिन किसी का अभी आप एडवांस कर दो, सर आपको 1 वीक में आपको 100% माल मिल जाएगा। आप क्या कर रहे हो? कमिटमेंट रॉन्ग कर रहे हो। एक बार कमिटमेंट देखो, भगवान भी जो होते हैं इंसान को 3 बार माफ करते हैं, और चौथे बार जब वही कमिटमेंट को बार बार गलती दोहराते हैं, कोई भी माफ नहीं करता। चाहे आपका बच्चा हो, चाहे आपका बच्ची हो, चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे आपका वाइफ हो, एक ही चीज को 3 बार रिपीट करता है, चौथे बार रिपीट नहीं करता। वहां पे एक देखो एक जो रिलेशन है तो वहां पर खराब हो जाता है। हर आदमी 3 बार किसी को बर्दाश्त करता है, चौथे बार नहीं करता है। आप यही जिंदगी भर का कमिटमेंट रहेगा, हर साल का, हर दिन का आपको कमिटमेंट, फेक कमिटमेंट रहेगा, तो आपका चाहे हमारा कभी भी आपका बिजनेस का टर्नओवर नहीं बढ़ सकता। इसलिए फेक कमिटमेंट करना बंद करो। जो भी कमिटमेंट करते हो करेक्ट करो, उस पर खरा उतरने की कोशिश करो। इसके बाद क्या होता है? पुअर क्वालिटी का होना। आप जो भी काम कर रहे हो क्वालिटी में काम करो, जो भी बोल रहे क्वालिटी में बोलो, जो भी आप साउंड निकाल रहे क्वालिटी में निकालो, क्योंकि साउंड जो है इन्वायरमेंटल में पहुंच रहा। आप क्या कर रहे हो? लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऊपर वाला देख रहा। आप क्या प्रोडक्ट में मटेरियल डाल रहे हो? आप सामने वाले कस्टमर को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन ऊपर वाले को नहीं बेवकूफ बना सकते हो। तो आपका एक दूसरा होता है कि क्वालिटी सही नहीं देने से आपका मटेरियल रिजेक्ट होता है। क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते हो, जब मटेरियल रिजेक्ट होता है तो आपको कितना परसेंटेज का लॉस होता है, और वो वही आपको टर्नओवर में सबसे बड़ा रीजन होता है कि जिसको आप गलत देते हो, चाहे वो रीसेलर हो, चाहे कंसल्टेंट हो, चाहे इंडिविजुअल हो, वहां से आपको रिफरेंस आना बिजनेस का बंद हो जाता है। आपका डे बाय डे टर्नओवर डाउन होने लगता है। डेडिकेटेड स्टाफ का कमी। आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक डेडिकेटेड काम करने वाले लोग नहीं है, टाइम पास करने वाले लोग हैं। चाहे आपका झाड़ू मारने वाला हो, चाहे मैनेजर हो, या सुपरवाइजर हो, या मार्केटिंग टू हो, सेल्स हो, या अकाउंटेंट हो, जितने भी का, या प्रोडक्शन में क्वालिटी प्लान वाले हो, या ऑनर हो, जितने भी लोग हैं, कंपनी एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ऑनर भी एक डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके अंदर वो भी आता है, वो डेडिकेटेड है कि नहीं है। उसका मैनेजर उसके अंदर आता है, उसका डायरेक्टर उसके अंदर आता है। उस झाड़ू मारने से लेके अपेक्स तक जितने भी वो सारे स्टाफ है। एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर भी वहाँ का स्टाफ है। एक कंपनी बोले तो नाम रख दिया, और उसका वो नाम नहीं है। एक जीएसटी एक नाम है, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, उसका कोई तो नाम नहीं है। सब उसके एम्प्लॉय है, सब उसके में काम करने वाला है। मैनेजिंग डायरेक्टर भी उसके लिए काम कर रहा है। अगर सभी डेडिकेटेड नहीं है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर कभी भी नहीं बढ़ सकता है। इसके बाद क्या है? पुअर मनी मैनेजमेंट। पुअर मनी मैनेजमेंट आपका बिजनेस को टर्नओवर नहीं बढ़ने देगा।
आपको एडवांस है या प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, आपका एडवांस है या प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, जैसे आपको एडवांस है पीवीसी वाटर स्टॉपर बनाने के लिए, आपका एडवांस मिला वाइब्रेटिंग स्क्रीन बनाने के लिए, आपका एडवांस है होज पाइप बनाने के लिए, आपका एडवांस है स्ट्रिप सील एक्सपेंशन जॉइंट बनाने के लिए, आपका एडवांस है इलास्टोमेरिक ब्रिज बेरिंग बनाने के लिए, आपका एडवांस है ड्रेनेज सपोर्ट बनाने के लिए, आप उस पैसे को आप दूसरे जगह आप पर्सनल लाइफ में यूज करते हो, घूमने के लिए यूज करते हो, टूर पर जाने के लिए यूज करते हो, फैमिली के लिए यूज करते हो, दवा के लिए यूज करते हो, हॉस्पिटल के लिए यूज करते हो, तो दैट इज नॉट करेक्ट। ये आपके टर्नओवर को कभी भी बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि जिस पैसे के लिए जिसके लिए जो बनाया गया वही को उसका इस्तेमाल होना चाहिए। आपका मनी मैनेजमेंट जो है आपका सही नहीं है। जिस पैसे को जहाँ लगाना वहीं पर लगाना चाहिए, उसको ही मनी मैनेजमेंट बोलते हैं। अगर आपका पुअर मनी मैनेजमेंट है तो आप अपेक्स तक नहीं पहुंच सकते, आप टॉप तक नहीं पहुंच सकते हो। आपका टर्नओवर जो है गिरना ही गिरना है, क्योंकि जिसके लिए आपको पेमेंट आया वो पेमेंट को दूसरे जगह डाइवर्ट कर दिया, और आपको पैसे ही नहीं है कि आप फिर दूसरा, इसलिए आप कस्टमर के मटेरियल को टाइम पर नहीं दे रहे। मान लीजिए आप भोज पाइप का मैन्युफैक्चर है, आपको एडवांस है, आपको फ्लेंज परचेज करना है, लेकिन आप उस पैसे को दूसरे जगह डाइवर्ट करते हो और फिर आपको फिर पैसे नहीं रहा तक फ्लेंज नहीं ला पाते हो, तब तक आपका प्रोडक्शन नहीं हो पाता, उधर से दोनों तरफ आपका बिजनेस का ग्राफ गिरने लगता है। आपका पेमेंट आया पीवीसी वाटर स्टॉपर बनाने के लिए, रेजिन के लिए आपको परचेज करना चाहिए, न कि आपको जा करके आपको शॉपिंग कर लेना चाहिए, डीजल भरा लेना चाहिए, या टूर पर चला एयरपोर्ट का टिकट ले लेना चाहिए। आपको पहले मैंडेटरी था रेजिन मंगाने का, आपको मैंडेटरी था फ्लेंज मंगाने का, आपको मैंडेटरी था रॉ मटेरियल मंगाने का। तो आप मनी मैनेजमेंट अगर आप सही नहीं कर पाते हो तो कभी भी आपका टर्नओवर नहीं बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्या है कि शॉर्टेज ऑफ द रॉ मटेरियल। अब शॉर्टेज ऑफ द रॉ मटेरियल, आपने बिजनेस चालू किया लेकिन स्टॉक लेवल इज ए मस्ट फॉर द गुड टर्नओवर। स्टॉक मनी लेवल आपके पास नहीं है, आपका कभी भी टर्नओवर नहीं बढ़ सकता है। स्टॉक लेवल का मतलब कि आपका रेशियो बनाना होता है कि हमारे महीने में अगर सीपी आपका मान लीजिए पीवीसी वाटर स्टॉपर कंपनी है तो पर डे का कंजम्पशन कितना है, तो उसके हिसाब से अगर वो उसका सीपीडब्ल्यू कितने दिन में ऑर्डर देने के बाद आपके पास रीच हो रहा है तो 7 डेज, तो आपको 10 डेज का आपके पास स्टॉक रहना चाहिए। उसी तरह से आपका होज पाइप बनाते हो, होज पाइप बनाते तो आपको हेलिकल वायर की रिक्वायरमेंट होती है, 10 गेज 12 गेज 10 गेज 8 गेज। तो ये हमारे को पर मंथ में उसका कितना कंजम्पशन है और हम ऑर्डर देते हो तो कितना दिन में हमारे पास वायर आ जाता है, उसके हिसाब से आपके पास स्टॉक रहना चाहिए। आज ऑर्डर आया तो क्या आप ऑर्डर दोगे तो 10 दिन के बाद वायर आएगा तो क्या आप मटेरियल को 1 वीक पे दे पाओगे? नहीं दे पाओगे, क्योंकि यू आर नॉट मेंटेन द स्टॉक लेवल। आई एम एमआर ऑफ द सो मनी कंपनी, मैं अपना एमआर रह चुका हूँ ये आपको बता रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आपके को घर में ये तेल कितना दिन लगता है, तेल अगर मान लीजिए किचन से शुरू करते हो, आपके महीने में पर डे कितना तेल लगता है, महीने में आपको कितना 5 लीटर 10 लीटर लग रहा, तो क्या आपको क्या अवेलेबल है मार्केट में? क्या हर दिन जाके आपके पापा 100 ग्राम तेल लेकर के आओगे कि आपको महीने में 5 लीटर होता, 5 लीटर तेल आके रखोगे? आपको महीने में 25 किलो चावल लगता है तो हर दिन जा करके चावल खरीद के लेके आओ? नहीं, एक बैग आपको 25 किलो रखना होगा। उसी तरह से स्टॉक लेवल बोला जाता है। मिनिमम स्टॉक लेवल अगर आपका नहीं है, आपका प्रोडक्शन के हिसाब से, आपके रेशियो के हिसाब से, अगर आप कंपनी में अपने घर में अगर स्टॉक मेंटेन नहीं कर पाते, आपको डेली ड्यूटी जाना है तो 2 यूनिफॉर्म के आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, कभी बारिश हो सकती है, कभी भीग सकता है, कभी नहीं सूखेगा। तो आपका अगर 7 डेज है तो आपको 14 कपड़े रखना चाहिए, 14 कपड़े रखना चाहिए, ताकि एक आयरन में जाएगा, एक सूखने को जाएगा, एक हमारे पास स्टॉक में रहेगा, कभी भी हम चेंज करके जा सकते हैं। इसको बोलते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल। अगर कोई भी कंपनी आपको इस तरह से मतलब कि आपको टाइम पर नहीं दे पा रही है मटेरियल, इसके बाद उसके पास कोई आईएसओ सिस्टम नहीं है, वहाँ पे कोई भी स्टॉक मेंटेन नहीं किया जा रहा, स्टॉक लेवल मेंटेन नहीं है, इसलिए वो कंपनी टाइम पर मटेरियल नहीं दे रही, उसके वजह से कंपनी के साथ आपको काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका खुद का टर्नओवर बढ़ेगा नहीं और आपका भी टर्नओवर को गिरा देगा।
नेक्स्ट क्या है कि क्वालिटी प्लान का नया होना। कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो तो उसका एक क्वालिटी प्लान होता है, डिस्प्ले होना चाहिए। आप पीवीसी वाटर स्टोरेज बनाते हो, उसमें क्वालिटी प्लान होता है कि इतना इतने रेशियो डालना है, इतना रेजिन, इतना कैल्शियम कार्बोनेट, इतना CPW, इतना स्टेरिक एसिड, TBLS, DBLS, LS, DOP, कितना कितना एक रेशियो स्टैंडर्ड आता है। क्या वो रेशियो आप चेक किया? क्या उतना वो आदमी डाला? टेम्परेचर इतना होना चाहिए, ये साइज का टेम्परेचर इतना होना चाहिए। ये डाई लगाने की जगह दूसरा डाई ऑपरेटर लगा दिया, फिर उसको खोलता है। आप होज पाइप बनाते हो, आप होज पाइप के पास आपका कोई भी फर्स्ट क्या लगाते हैं? सिलिकॉन ऑयल लगाते हो, केमट्रेन लिक्विड लगाते हो। क्या उसका आपने क्वालिटी चेक किया? क्या वो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका डेंसिटी क्या है? आप डायरेक्ट लगा दिए, क्या क्वालिटी प्लान है आपका? वायर आपको उसको गेज चेक किया, 12 गेज की जगह पर 10 गेज लगाते हो, 10 गेज की जगह 12 गेज लगा। रबर कलरिंग हुआ, क्या उसका थिकनेस चेक किया? क्या उसको रियोमीटर चेक किया? उसका स्कॉच टेस्टिंग किया, टेंसाइल चेक किया, इलोंगेशन चेक किया? आप ऐसे डायरेक्ट पता चला कि वल्कनाइजर में जाने में रबर पक्का ही नहीं, ट्यूनिंग नहीं हुआ, आपका होज फेल होगा। आप रेनफोर्समेंट यूज करते, क्या उसका स्ट्रेंथ चेक किया? तो क्वालिटी प्लान ही नहीं है तो क्या आपका ग्राफ नहीं गिरेगा, आपका टर्नओवर नहीं गिरेगा? तो क्वालिटी प्लान का नहीं होने से भी आपका ग्राफ जो है गिरता है, आप कभी भी आपका टर्नओवर नहीं बढ़ता है। इसके बाद होता है कि क्वालिटी चेक का नहीं होना। देखिए, हम जब तक हम अपने आप को जब तैयार होते हैं, स्नान करते हैं, तो हम शीशे के सामने अपने आप को चेक करते हैं कि क्वालिटी चेक कर रहे हैं। हम जाके हम ऐसे भी आके खड़े हो जाएंगे, या ऐसे हम आके ऐसे काला से मुड़ा हुआ रहेगा, इसको क्वालिटी तो नहीं बोलेंगे ना सर, क्वालिटी नहीं चेक किया, मैं ऐसे आ गया आपके सामने, राइट? तो उस तरह से हमको क्वालिटी चेक करने के लिए हमको आपको अपने आप को हम क्या एनालिसिस करना कि हम किसी को प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो हमारी क्वालिटी क्या है, हम पूरी तरह से सही है, ये ड्रेसिंग सही है, तो उसी तरह से आप जो रॉ मटेरियल को लगाने जा रहे हो, प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो, क्या उसको चेक किया आपने? आप जिस एग्जाम देने जा रहे हो, आपने पेन चेक किया उसमें है कि नहीं है? पैड चेक किया उसमें अच्छा चल रहा कि नहीं चल रहा? आप जा रहे हो बाहर पे, आपके गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं है, चेक किया? हवा चेक किया? नहीं किया? तो क्या है क्वालिटी, क्या चेक है किया आपने? ओवर कॉन्फिडेंस में काम करोगे तो आप मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? आप पेट्रोल चेक नहीं किया, क्या पता आप बीच रास्ते में रह जाओगे। हवा चेक नहीं किया, क्या पता आपको पंचर थी गाड़ी, तो जहाँ पहुंच जाने वाले तो वहां पर नहीं पहुंच गए। तो आप बिना क्वालिटी चेक किए आपका टर्नओवर कैसे बढ़ सकता है? बढ़ सकता है? नॉट पॉसिबल। इसके बाद होता है कि पुअर क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। पुअर क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, देखिए आपका टर्नओवर कब बढ़ सकता है? जबकि आपका रॉ मटेरियल का परफेक्ट क्वालिटी होना चाहिए। जैसे आपका CPW आता है, बहुत सारा ग्रेड आता है, पीवीसी वाटर स्टोरेज बनाते हो, उसमें 50 रुपीज का भी आता है, 75 रुपीज का भी आता है। तो आप पैसे के लिए आप 50 रुपीज वाला रॉ मटेरियल यूज करोगे तो क्या आपका क्वालिटी अच्छा आएगा? कार्बन में भी आपको देखिए 70 रुपीज, 80 रुपीज से लेकर के 180 रुपीज कार्बन का रेट है। कैल्शियम कार्बोनेट में भी आपका 7.5 से लेकर के 25 रुपया kg तक है। आपका चाइना के लिए भी आपका 3.5 रुपीज से लेकर के 35 रुपीज kg तक है। जिंक ऑक्साइड में भी बहुत सारा ग्रेड है, अस्टेरिक एसिड बहुत सारा ग्रेड है, ऑयल में बहुत सारा ग्रेड है। तो क्या आपने रॉ मटेरियल सही सिलेक्ट किया? आप घर में खाना बनाते हो, एक 10 रुपया किलो का चावल आके देखो, एक 50 रुपया किलो का चावल लेके देखो, क्या दोनों का टेस्ट एक ही रहेगा? दोनों को खाने में एक ही जैसा इंटरेस्ट आएगा? नहीं आएगा। आप बोलोगे नहीं आएगा, तो क्या आपको लगता है कि आप पुअर क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज करके अपने टर्नओवर को बढ़ा सकते हो? आप बचत देख रहे हो, लेकिन कल का आपका नुकसान होने वाला है। हम कल की बारे में सोचते, आज मेहनत नहीं करें। जो बच्चा 8 साल का हो गया, कमाना शुरू कर दिया, वही तो 80 साल में आराम करेगा, उसका तो टर्नओवर बढ़ेगा।
जो बच्चा 10th क्लास में बढ़ रहा है और पैसे कमाना शुरू किया तो वही तो 40 साल के एज तक जाते जाते बहुत पैसे वाला हो जाएगा। हम 40 साल के बाद कमाना शुरू करेंगे तो क्या होगा? तो रॉ मटेरियल देखिए, रॉ मटेरियल सोर्स जो बेस्ट रहता है, जो बेस्ट मटेरियल होता है, वही से हमको जरूरत है इम्प्रूव करने की। आज हमारा बच्चा छोटा है, हमारा उसको आज वो रॉ मटेरियल है, उसको कैसे बनाना, पैसे कमाने के लिए बना रहे, फालतू काम करने के लिए बना रहे, पैसे कमाने के लिए फालतू। आज उसी को पैसे कमाने की शिक्षा दीजिए, पैसे कमाना है, अर्न द मनी, अर्न द मनी, यही सिखाना है। बिल्ड योर स्ट्रेंथ, बिल्ड योर हेल्थ, बिल्ड योर हेल्थ, अर्न द मनी, ये सिखाना है। आपका बच्चा रॉ मटेरियल है, आपके वो भी रॉ मटेरियल आपके पेट से निकला है, वो रॉ मटेरियल है। जिस तरह से आपको ट्रीट करोगे, जैसे बनाओगे, वैसा ही प्रोडक्ट बनेगा। आपका रॉ मटेरियल ही सही नहीं है, क्वालिटी सही नहीं, तो आप अच्छे प्रोडक्ट की क्या उम्मीद कर सकते हो? और अच्छे प्रोडक्ट कैसे बनेगा? और अच्छे प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो आपका टर्नओवर बढ़ेगा कैसे? इसके बाद होता है कि टेक्निकल नॉलेज की कमी। आप ऊपर ऊपर चले जाते हो, प्लांट में जाते हो, ये क्या हो रहा हो, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा होगा, इंस्ट्रक्शन नहीं, इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। क्या हो रहा है देखो, समझो, भैया आप क्या कर रहे हो, ये डालने से क्या हो रहा है, आप ये थिकनेस लिए तो बराबर है, जरा वर्नियर लेकर के आओ। अब ये थिकनेस आपने लिया लाइनिंग का, रबर का, होज पाइप बना रहे, यहाँ पर 6 mm होना चाहिए, ठीक है बेटा, आप चेक किया, लेकर आओ वर्नियर, बताओ 6 mm है क्या? आपको नहीं भी आता है तो पूछो कि भाई ये वर्नियर कैसे देगा, 6 mm कैसे मालूम हुआ? होज का आप लेंथ लिया 6 मीटर, मेजर आप राउंड पे जाते हो, चेक करो भाई क्या आपने 6 मीटर लिया है, क्योंकि 6 बोले तो 1 ± 1% होता है, तो 6 से आपको एबव ही लेना है, क्योंकि होज बनने के बाद रबर सिंक होगा, छोटा होगा। तो आपका कहीं पर भी चेक नहीं है, नॉलेज नहीं है। नॉलेज इज ए पावर, टेक्निकल नॉलेज नहीं तो आप बिजनेस का खाक करते हो। आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी सडनली बंद हो गया, पेट्रोल बाइक चला तो गाड़ी बंद हो गया, आपको पता नहीं कि किक मारने से भी, सेल्फ के अलावा किक मारने से भी चालू होता है, वही नहीं नॉलेज है। पेट्रोल पे नहीं जा रहा था, चोप भी खींचना पड़ता है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो गाड़ी का खाक चलाते हो, क्यों गाड़ी पर बैठ गए? तो कोई भी काम है, जब तक आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं रहेगा तो आपका जो है ना टर्नओवर नहीं बढ़ेगा। आपको कस्टमर फोन करता है कि मेरे को रबर होज पाइप चाहिए, आप बोलते हाँ ठीक है सर, साइज बता दीजिए, लेकिन आपके टेक्निकल नॉलेज नहीं कि उसका कौन सा होज चाहिए था, सोलरी होज चाहिए, सीमेंट फीडिंग होज चाहिए, फ्लाई एश होज चाहिए, एयर होज चाहिए, डिवाटरिंग होज चाहिए, या सैंड एंड ग्रोल होज चाहिए, कौन सा होज चाहिए? उसने तो साइज बोल दिया 6 इंच 6 मीटर, आपने लिख लिया, आप रेट क्या दोगे? क्योंकि आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है। टेक्निकल नॉलेज नहीं तो आप सही ढंग से कोटेशन नहीं दोगे। उसके आपने वर्किंग प्रेशर नहीं पूछा, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो कोटेशन नहीं दे पाओगे, और कोटेशन नहीं दे पाओगे तो आपका टर्नओवर क्या बढ़ेगा? इसके बाद आता है कि ईगो का होना। आप कंपनी लगा लीजिए, आपके अंदर बहुत ईगो हो गया, सबको नीचा देखने लगे, अब क्या थोड़ा सा टर्नओवर आपका बढ़ गया तो सबको जीरो पर देखने लगे। चौधरी ही है ना, संध्या एंटरप्राइज वाला ही है ना, क्या कर लेगा? उसका मटेरियल नहीं देंगे, टाइम पर नहीं देंगे, क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? ये वर्ड निकाल दो अपने दिमाग से, ईगो हटा दो, क्या कर सकता है ध्यान रखो। एक चींटी जो होती है ना सर, वो भी एक जीव है, हाथी के कान में ढुक जाती है तो उसको जान से मार देती है। मेरे सामने कई लोग चैलेंज दिया, क्या कर सकता है मिथिलेश चौधरी? मैं कर सकता। बहुत लोग का चैलेंज एक्सेप्ट करना सीखो, ऐसा ईगो मत रखो। अगर आप ईगो पर आ गए ना, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अपना ईगो को आग दुनिया में मत लगाओ। आग जो है ना सामने वाले के अंदर मत लगाओ, आग लगानी है तो इसमें लगाओ, अपने अंदर लगाओ। जिस दिन आपके अंदर आग लग जाएगी ना, तब बेचैन हो जाओगे और काम करना शुरू कर दोगे। जिस दिन तुम दूसरे को आग लगाते हो ना, दूसरे को नुकसान करते हो,
समझ लो कि वो आग जो तुम्हारे लपट पकड़ के तुमको जलाने वाली हो। प्रहलाद का सुने हो ना कहानी, हिरण्यकशिपु की कहानी सुने हो नहीं सुने हो? होलिका जानती है कि मैं तो आग में नहीं जल सकती हूँ, क्योंकि आग वरदान है मेरा। बस समझ में आ गया। लेके आओ प्रहलाद को, मैं इसको पकड़ के बैठूंगी आग में, मैं तो जलूंगी नहीं लेकिन उसको भस्म कर दूंगी। बहुत बड़ी गलती करती है और होलिका जल के राख हो जाती है, लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं होता है। इसलिए मेरे भाई आग लगानी है, किसी को तकलीफ देनी है, बाहर वाले को अपने आप को तकलीफ दो, अपने आप में आग लगाओ, अपना नुकसान करो। जिस दिन आपका ईगो आ गया कि मैं सामने वालों को आग लगा दूंगा, सामने वाले को नुकसान कर दूंगा, आपका टर्नओवर कभी भी नहीं बढ़ सकता है। नमस्कार।